भारत का सामान्य परिचय, ठीक है, भारत का सामान्य परिचय। अगर हम यहाँ से बात करते हैं सामान्य परिचय, इस टॉपिक के ऊपर अगर आपकी कमांड ठीक ठाक है, अगर ठीक ठीक तरीके से आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से आपके एग्जाम को आपके एग्जाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने में, ठीक है। तो इसको बढ़िया तरीके से आप पढ़ लीजिए और ध्यान दीजिए इसके अंदर। सबसे पहली बात जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं और सबसे पहले चर्चा करेंगे सामान्य परिचय में, और सबसे पहली बात करेंगे अवस्थिति या लोकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अवस्थिति या लोकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अवस्थिति या लोकेशन के बारे में बात करेंगे। और लोकेशन की जब बात करते हैं तो लोकेशन हमेशा दो संदर्भों में बात की जाती है लोकेशन की, ठीक है। एक वैश्विक संदर्भ होता है और दूसरा जो होता है वो जो एशिया के संदर्भ में होता है, ठीक है। जैसे बिहार की बात करते हैं तो बिहार विश्व में कहाँ पर है, एक बात। दूसरी बात करते हैं बिहार जो है भारत में कहाँ, एशिया में कहाँ पर है, दूसरी बात। और तीसरी बात अगर हम करते हैं तो बिहार भारत में कहाँ पर है। ठीक इसी प्रकार से जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो वैश्विक संदर्भ में इस ग्लोब पर, इस पृथ्वी के ऊपर भारत की अवस्थिति क्या है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात करेंगे कि हमारा जो भारत है वो एशिया में कहाँ पर है, दूसरी बात वो आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये दो चीज़ों पर बात करेंगे लोकेशन की। एक तो इन द रेफरेंस ऑफ वर्ल्ड, यानी कि विश्व के संदर्भ में, विश्व में कहाँ पर आएगा। और दूसरा हम बात करेंगे सर एशिया में कहाँ पर है, एशिया में कहाँ पर है। मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा, जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ, वो टोटल कंप्लीट जो तरीका है वो मुझे लगता है कि शायद वो समझने वाला मामला ज़्यादा है, ठीक है ना। समझने वाला मामला है। मैं हो सकता है बाकी जो है, मान लो कि कोई भी लोग पढ़ाते हैं, सब लोग मतलब सम्मान के योग्य हैं हर व्यक्ति, ठीक है ना। और हो सकता है कि कोई टीचर मान लो इसी चीज़ को हो सकता है कि 3 घंटे में पढ़ाए, तो फर्क हो सकता है इतना पढ़े कि मैं आपको 3.5 या 4 घंटे में पढ़ा दूं। थोड़ा सा समय मैं ज़्यादा लूंगा आपका, ओवरऑल पूरे सिलेबस को कवर करते करते 5 से 7 घंटे बाकी की तुलना में ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। परंतु मैं समझ पाऊंगा कि आप ज़्यादा कवर करेंगे चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो एक बार विश्व के संदर्भ में जब बात करें तो सबसे पहले एक विश्व का मानचित्र बना लेते हैं और उस मानचित्र में देख लेते हैं विश्व और एशिया में भारत कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर मिलता है भारत, ठीक है। तो दोस्तों एक मैप हम लेते हैं सबसे पहले भारत का। उस मैप को आप थोड़ा सा देखो, ध्यान दो एक बार। यहाँ से जब हम बात करते हैं इस तरीके से, तो ये जो है इस तरीके से आपका एक जो है ये आपका आएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आएगा, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और ये यहाँ पर जो है इस तरीके से उत्तरी अमेरिका हो गया। फिर नीचे की तरफ आप चलेंगे तो उत्तर के नीचे दक्षिणी आएगा। तो नीचे की तरफ आप जब आएंगे तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और ये होगा आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। देखो इन चीज़ों को ना आप इनको अपने अंदर समाहित कर लेना चीज़ों को, ठीक है ना। क्योंकि अपना तरीका कैसे होगा, अपना तरीका होगा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग वाला काम होगा, ठीक है ना। आपकी समझ विकसित करना मेरा उद्देश्य रहेगा कि एक समझ विकसित करने के साथ में सिलेबस को कवर करवाया जाए, ठीक है। समझ विकसित हो तब जा करके कुछ मजा आए, ठीक है। तो ये ऐसे करके कुल मिलाकर के आप देखोगे 2 महाद्वीप आपको दिखेंगे, उत्तरी अमेरिका और एक नीचे कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ से जब आप चलते हैं दोस्तों तो यहाँ से आपको एक और महाद्वीप दिखता है, और ये जो महाद्वीप आपको दिखेगा, ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप सभी ने सुना होगा, इसका नाम है अफ्रीका है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। और ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट आएगा, ठीक है ना। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ गया, ठीक है, ये अफ्रीका आ गया। और अफ्रीका के ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो अफ्रीका के ऊपर की तरफ आपको दिखता है, और अफ्रीका के ऊपर की तरफ जो दिखेगा इसका नाम है यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप है। और इस तरफ जब आप चलते हैं ऐसे करके तो ये आपको अरब प्रायद्वीप दिखता है, अरब प्रायद्वीप दिखता है। अरब प्रायद्वीप से ये आपको यहाँ पर दिखेगा, और ये यहाँ पर दिखेगा भारतीय प्रायद्वीप दिखेगा, ये भारतीय प्रायद्वीप है। और ये मलाया प्रायद्वीप वाला हिस्सा है, ये मलाया प्रायद्वीप है ना। और ये जो है कमचटका प्रायद्वीप का हिस्सा है जो कि साइबेरिया में है, ठीक है। और यहाँ से जब आप चलते हैं तो ये जो है इस तरीके से ये आपको स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप दिखेगा। तो ये जो है ये हो गया आपका कौन सा, एशिया, यूरोप और अफ्रीका वाले हिस्से हो गए, ठीक है ना। एशिया, यूरोप, अफ्रीका वाले, ये हमारा जो है श्रीलंका है। यहाँ से जो है आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिखेगा इंडोनेशिया का सुमात्रा, जावा, बाली, लिम्पोगी सारे द्वीप दिखेंगे। और यहाँ से आप जब देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से ये जो हिस्सा है ये दोस्तों आपको दिखेगा
और ये हिस्सा आपको दिखेगा किसका, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा दिख जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा दिखेगा। और यहाँ से आप देखोगे तो ये यहाँ से एक जो है, ये जो है आपको एक दिखेगा अंटार्कटिका दिखेगा, अंटार्कटिका दिखेगा, ठीक है ना, अंटार्कटिका दिखेगा। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाएगा यहाँ पर, अंटार्कटिका महाद्वीप आएगा, ठीक है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाएगा। ये लीजिए सर, ये यहाँ पर अंटार्कटिका हो गया, ठीक है, ये अंटार्कटिका हो गया। ये हमारी दुनिया आपको लगभग लगभग इस तरीके से दिखेगी, ठीक है ना। और ये हिस्सा जब पृथ्वी चूंकि गोल है, तो जब ये गोल है ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, तो इस तरीके से होगा, तो ये हिस्सा आपको यहाँ पर आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, ये हिस्सा यहाँ पर आता हुआ प्रतीत होगा, राइट। तो ये कुल मिला के बात आपकी यहाँ तक हो गई है। इतना आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग कैसे बनाए आप लोग कैसे बनाएंगे, आप क्यों बना रहे हैं ये बताओ, है भाई आपकी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको समझना है, ठीक है ना, समझना है। आप बेहतर तरीके से, आप बेहतर तरीके से समझ पाए, इसके लिए तपस्या की गई है, ठीक है ना, आप बेहतर तरीके से समझ पाए इसलिए ये किया गया है, ठीक है। तो इसको बनाना नहीं है, पहले इसको बनाना नहीं है, इसको केवल और केवल सुनना है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, खान सर भी जुड़ेंगे आपके साथ में, है ना, सर भी जुड़ेंगे, सर तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब मैं ही पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ लो आप एक बार, फिर इसके बाद में मैसेज कर लेना कितने कमेंट कर रहे हो बताओ, कितने कमेंट मत करो भाई, कमेंट नहीं करने, इसको पढ़ना है, ठीक है ना, इसको पढ़ाई करो, बाद में फिर कर लेना बातें। अब एक लाइन बनाते हैं, और एक लाइन बनाते हैं अपने इस तरीके से यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से लाइन बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से लाइन बना देते हैं, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा, ये यहाँ से कटेगा ही, है ना, यहाँ से ये कटेगा थोड़ा, मतलब एक सेकंड, आपको जो है इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, आपको बहुत तनाव नहीं लेना इन चीज़ों को लेकर के, ये हो जाएंगे आराम से, ठीक है। चलो, ये कुल मिला करके आपका इंडोनेशिया वगैरह, थोड़ा अब रफ डायग्राम है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ज़्यादा उसका तनाव नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई। अब देखो, यहाँ हमने कहा था उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, और ये अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हैं। और यहाँ पर एक पर्वत है, और यहाँ पर एक पर्वत है, और ये जो पर्वत है इसका नाम है यूराल पर्वत। और यहाँ पर एक झील है, कैस्पियन सागर झील है यहाँ पर, और इस कैस्पियन सागर झील में एक नदी आकर गिरती है, यूराल नदी है। तो यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर झील, और यहाँ पड़ता है काकेशस पर्वत पड़ता है। इस तरफ ये यूरोप महाद्वीप है, और एक तरफ आप जब चलोगे तो एक तरफ, इस तरफ जब आप आओगे तो ये कौन सा महाद्वीप है, ये आपका एशिया महाद्वीप आएगा, एशिया, ठीक है ना, एशिया आ जाएगा, ठीक है। और ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। और ये जो रेखा हमने बनाई है, इस रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, या इसको हम किस नाम से जानते हैं, या इसको हम भूमध्य या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा, या इसको हम किस नाम से जानते हैं, या इसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, या इसको अंग्रेजी के अंदर हम किस नाम से जानते हैं, इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो ये जो है ये इक्वेटर है, इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटने वाली, ठीक है। इसका मतलब इसके ऊपर की तरफ का जो हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे का जो है वो दक्षिणी गोलार्ध। मतलब आज के बाद जब भी हम कहेंगे तो ये होगा कि यूरोप किस में है, उत्तरी गोलार्ध में है, अफ्रीका किस में है, मतलब उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है, ऑस्ट्रेलिया किस में, कंप्लीट दक्षिण में है, ठीक है ना, दक्षिण में है। उत्तरी अमेरिका का हिस्सा कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी गोलार्ध में है। एशिया का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है। अंटार्कटिका कहाँ पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ग्रीनलैंड पूछे तो ग्रीनलैंड कहाँ पर है, तो ग्रीनलैंड कहाँ पर आएगा, तो ये ग्रीनलैंड कहाँ पर आएगा, उत्तरी गोलार्ध। आइसलैंड कहाँ पर आएगा, उत्तरी गोलार्ध में आएगा। तो कुल मिलाकर के ये विषुवत रेखा दो गोलार्धों में इसको विभाजित करती है, जिसके ऊपर की तरफ का जो हिस्सा है ये कौन सा है, ये नॉर्थ है, उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे का कौन सा है, नॉर्थ है, और नीचे कौन सा है, दक्षिणी है, मतलब साउथ है। नीचे का किस में है, साउथ में है, ठीक है ना, नॉर्थ, और एक कौन सा हो गया, साउथ। एक और रेखा है, और एक और रेखा यहाँ पर है इस तरीके से, जो लंदन से होकर गुजरती है। और ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर है।
ये 0 डिग्री देशांतर आएगी, 0 डिग्री देशांतर, या इसको बोल